गुड मॉर्निंग स्टूडेंट हम लेसन नंबर 5 फुटप्रिंट्स विदाउट फिट जो पढ़ रहे हैं। तो कल हमने कुछ पैराग्राफ आपको हिंदी करके आपको बताई थी। आज नेक्स्ट पैराग्राफ जो पढ़ने जा रहे हैं, तो मैं आशा करता हूँ ध्यान सुनेंगे। देखिए, द पैराग्राफ जो है, द विलेज कांस्टेबल वाज सीक्रेटली सेंट फॉर। गांव के गांव के सिपाही को चुपके से बुला लिया गया। और उसके बाद क्या हुआ देखिए। इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर द कांस्टेबल, मिसिज हॉल वेंट टू द साइंटिस्ट। बज कहते हैं, सिपाही की प्रतीक्षा करने की बजाय श्रीमती हॉल वैज्ञानिक के कमरे में चली गई। और उसके बाद क्या देखती है देखिए। हु हैड समहाउ मास्टरसली अपीयर्ड फ्रॉम हिज एम्प्टी बेडरूम। और कहते हैं, जो किसी तरह से रहस्यपूर्ण ढंग से अपने खाली कमरे से कैसे प्रकट हो गया था। आई वॉन्ट टू नो, मैं जानना चाहती हूँ कि वट यू हैव बीन डूइंग टू माई चेयर अपस्टेयर, कि तुम सीढ़ियों से ऊपर मेरी कुर्सी के साथ क्या कर रहे हो। सी डिमांडेड, और उसने जो है मांग रखी। एंड आई वॉन्ट टू नो, और मैं ये जानना चाहती हूँ, हाउ इट इज़ यू केम आउट ऑफ एन एम्प्टी रूम, कि मैं जानना चाहती हूँ कि कैसे तुम खुले कमरे से बाहर निकल आए। एंड हाउ यू इंटर्ड ए लॉक्ड रूम, और तुम एक ताला लगे कमरे में कैसे प्रवेश कर गए। अब देखिए, नेक्स्ट पैराग्राफ है। द साइंटिस्ट वाज ऑलवेज क्विक टेम्पर्ड। वैज्ञानिक सदा से ही जल्दी से में गुस्सा होने वाला व्यक्ति था। नाउ ही बिकेम फरियस, और वह आग बबूला हो गया। फरियस क्या होता है? आग बबूला होना, बड़े गुस्से में हो जाना। यू डोंट अंडरस्टैंड हु और वट आई एम, ही साउटेड। और उसने चिल्लाते हुए कहा, तुम समझती नहीं कि मैं कौन और क्या हूँ। वेरी वेल, तो ठीक है। आई शैल शो यू, मैं तुम्हें दिखा देता हूँ। सडनली ही थ्रू ऑफ बैंडेज, विस्कर्स, स्पेक्टिकल्स एंड इवन नोच। अचानक ही उसने अपनी पट्टियाँ, जो मुच्छें, चश्मा तथा यहाँ तक कि नाक भी उतार फेंकी। इट टुक हिम ओनली ए मिनट टू डू दिस, और ऐसा करने में उसे केवल 1 ही मिनट लगा। द हॉरिफाइड पीपल इन द बार फाउंड themselves staring at ए हेडलेस मैन। और ऐसा करने में उसे केवल 1 मिनट लगा। और उसके बाद बार में बैठे भयभीत लोगों ने स्वयं को एक सिर, जो बिना सिर व्यक्ति को देखते हुए पाया। अर्थात उसने अपना, अब वो बिना सिर का व्यक्ति था। अब आगे क्या होता है देखिए। मिस्टर जेफर्स, the constable now arrived and was quite surprised to find that he had to arrest a man without a hat. सिपाही मिस्टर जेफर्स अब आ पहुंचा और यह देखकर बहुत हैरान हो गया था कि उसे एक बिना सिर वाले आदमी को गिरफ्तार करना पड़ा था। बट जेफर्स was not easily prevented from doing his duty. परंतु जेफर्स को इतनी आसानी से अपना कर्तव्य निभाने से नहीं रोका जा सकता था। If a magistrate's warrant ordered a person's arrest, then that person had to be arrested without or with or without his head. यदि तो मजिस्ट्रेट होता है जज। यदि जज ने किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी का आदेश दिया हो, तो उस व्यक्ति को सिर के साथ अथवा सिर के बिना गिरफ्तार करना ही पड़ता था। तो कहने का मीन्स ये है बेटा, जब किसी व्यक्ति को मजिस्ट्रेट वारंट कर देता है उसको, पर्सन को अरेस्ट करने का, तो वो व्यक्ति किसी भी ढंग में हो, उसको जो है मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है। तो ये उनकी जो सिपाही थे, ये उनकी ड्यूटी थी। अब देखिए आगे क्या है। There followed a remarkable scene as the policeman tried to get hold of a man who was becoming more and more invisible as he threw off one garment after another. उसके बाद एक असाधारण दृश्य पैदा हो गया, जैसा कि सिपाही ने उस व्यक्ति को पकड़ने का प्रयास किया जो अधिक से अधिक अदृश्य होता जा रहा था। और उसने क्या कर दिया था, और क्योंकि वह एक 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 करके कपड़े उतार फेंकता जा रहा था। और फाइनली अंत में क्या हुआ,
ए शर्ट फ्लू इनटू द एयर, अंत में हवा में एक शर्ट जो है उड़ गई। और फिर क्या हुआ, एंड द कांस्टेबल फाउंड हिमसेल्फ स्ट्रगलिंग विद समवन ही कुड नॉट सी एट ऑल, और सिपाही ने स्वयं को ऐसे व्यक्ति के साथ संघर्ष करते हुए पाया जिसे वह बिल्कुल भी नहीं देख सकता था। तो फिर क्या हुआ, सम पीपल ट्राई टू हेल्प हिम, कुछ लोगों ने उसे पकड़ने में उसकी सहायता की, बट फाउंड देमसेल्व्स हिट बाय ब्लाउज दैट सीम्ड टू कम फ्रॉम नowhere। लेकिन कहते परंतु उसे उन्हें समय को पर गुस्से पड़ते देखे जो कहीं भी नहीं आते और हुए लग रहे थे, परंतु उन्होंने क्या देखा, स्वयं पर जो है गुस्से लगती हुए महसूस हुए जो कहीं से भी आते हुए नहीं लग रहे थे। अभी कहाँ से आ रहे, दिखाई तो दे नहीं रहे थे। फिर क्या हुआ देखिए, इन द एंड, और अंत में, जेफर्स was knocked unconscious as he made a last attempt to hold on to the unseen scientist। अंत में जेफर्स गुस्से लगने से बेहोश हो गया जब उसने अदृश्य वैज्ञानिक को पकड़ने के लिए एक अंतिम प्रयास किया। अनकॉन्शियस क्या होता है, मूर्छित हो जाना या बेहोश हो जाना। फिर क्या हुआ, देर वर नर्वस एक्साइटेड क्राइज ऑफ होल्ड हिम, वहाँ घबराहटपूर्ण और उत्तेजनापूर्ण आवाज़ें आने लगी, और होल्ड हिम, उसे पकड़ो, बट दिस वाज इजियर सेड देन डन, किंतु ऐसा कहना करने की अपेक्षा आसान था। ग्रिफिन हैड सेक्ड हिमसेल्फ फ्री, ग्रिफिन ने एक झटके से अपने आप को आज़ाद करवा लिया, एंड नो वन न्यू वेयर ही ले हैंड्स ऑन हिम, और तथा कोई नहीं जानता था कि उस पर हाथ कहाँ पर डाले, और कोई नहीं जानता था कि उस पर हाथ कहाँ डाले, क्योंकि वो तो दिखाई दे ही नहीं रहा था। तो स्टूडेंट, इसके क्वेश्चन जो हैं हम आपको कल करवाएंगे, तो मैं आशा करता हूँ कि आप ध्यानपूर्वक इसको सुनेंगे और क्वेश्चन फाइंड आउट करेंगे। तो क्वेश्चन इसका टेक्सुअल क्वेश्चन पहला बन रहा है, हाउ डिड द विजिबल मैन फर्स्ट बिकेम विजिबल, कि पहला जो व्यक्ति था वो कैसे पहली बार जो अदृश्य होता है। तो एक एक करके मैं आपको सभी क्वेश्चन जो करवाने जा रहा हूँ, तो पहले इस लेसन को आप ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। कल आपको एक एक जो क्वेश्चन है उसको आपको समझाकर जो है आपको जो है क्वेश्चंस PDF के द्वारा भेज दिए जाएंगे। थैंक यू।